अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और आज हम आपको बताएंगे कि बिल बोर्ड के कारोबार में और एक आम कारोबार में क्या फ़र्क है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर कारोबार के होते हैं, लेकिन हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है। जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। बट ये कि फिर भी कुछ मैक्सिमम कुछ मिनिमम्स होते हैं हर बिज़नेस के। लेकिन बिल बोर्ड का काम मुझे क्यों अच्छा लगता है या एडवर्टाइजिंग का काम मुझे क्यों अच्छा लगता है, उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। देखें जी, बिल बोर्ड का या एडवर्टाइजिंग का काम मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे इसमें कोई इन्वेस्टमेंट बाउंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे? इस तरह कि मैं किसी क्लाइंट के पास जाता हूँ, क्लाइंट मुझे ऑर्डर देता है कि जी मुझे आपके सिटी के अंदर 2 या 3 या 4 या 6 8 10 वट एवर इतने बिल बोर्ड्स चाहिए। मैं कहता हूँ जी ठीक है। मैं जाता हूँ जी उन कंपनीज़ के पास जिनके पहले बिल बोर्ड लगे हुए हैं। मैं वहाँ पे जाके वो बिल बोर्ड उनकी पिक्चर्स लेता हूँ, जैसे आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। उनकी पिक्चर्स लेके प्रेजेंटेशन बना के मैं क्लाइंट को भेज देता हूँ कि जी ठीक है, ये आप बिल बोर्ड आप ले लें। ठीक है जी। वो मुझे कंफर्म करता है, मैं आगे कंपनी को, अपने वेंडर को कंफर्म कर देता हूँ कि जी ये बिल बोर्ड्स बुक हैं। ठीक है। क्लाइंट मुझे डिज़ाइन देता है, मैं उसकी प्रिंटिंग करता हूँ। मेरे लड़के आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर होते हैं, वो उन बिल बोर्ड्स के ऊपर फ्लैक्स चढ़ा देते हैं और मेरा काम स्टार्ट हो गया। इसके अंदर क्या रुकावट आई? कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई आपको फ़िक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। आपको पैसे बाउंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब पीछे क्लाइंट से पैसे आएंगे मैं आगे वेंडर को पैसे दे दूँगा, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ी। ठीक है जी। और प्रॉफिट रेशियो माशाल्लाह ज़बरदस्त, वो मैं पिछली वीडियोज़ में आपसे शेयर कर चुका हूँ। एक तो ये हो गया जी कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ आपके ऑफिस का जो खर्चा है वही आपने करना है मंथली, या आपने को 2 3 4 लड़के रखे हुए हैं तो वो करने हैं। ये मैं सिर्फ बिल बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप सेटअप बढ़ाते हैं तो ज़ाहिर है फिर बढ़ भी जाते हैं, फिर ये बात उसके ऊपर वो नहीं आएगी कि लड़के नहीं रखने पड़ेंगे, लोग रखने पड़ते हैं फिर। अच्छा, उसके बाद अगला फ़ायदा ये है जी कि झंझट नहीं है आपको लेबर का, लेबर प्रॉब्लम नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, कुछ नहीं है। आप फैक्ट्री लगाते हैं, 1000 बंदा काम करता है, डेली कोई ना कोई मसला, डेली कोई ना कोई मसला। लेकिन इस काम के अंदर अगर आपने कोई 20 बिल बोर्ड लगाए हुए हैं तो इस काम के अंदर लेबर इन्वॉल्व ही नहीं है। आपने सिर्फ एक दफ़ा बिल बोर्ड खड़ा करवा देना, वो भी ठेकेदार होते हैं, वो खुद ही खड़ा कर जाते हैं आके पैसे लेने और खड़ा करके बिल बोर्ड। उसके ऊपर आपने डिस्प्ले लगाते जाना और फॉर एवर लगाते जाना है। ठीक है जी। लेबर की झंझट से आपको टेंशन हो गई, टेंशन फ्री हो गए आप। उसके बाद आप आ जाते हैं, अगर मैं कंपेयर करता हूँ किसी स्टोर के साथ, किसी मतलब क्लॉथ हाउस के साथ, तो देखिए एक ही दफ़ा आपने 50 लाख 30 लाख 20 लाख जितना भी है वो उतना आपने इन्वेस्ट करके रख लिया, फिर आप वो पैसा वापस नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। वो पैसा आप वापस नहीं निकाल सकते उस शॉप से। लेकिन बिलबोर्ड्स में क्या है, अगर आप अपने लोगों के बिलबोर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं है इन्वेस्टमेंट की, किसी सूरत भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप काम करते जाएँ, पीछे से आएंगे आगे दे दें और आपके मार्केट में खुद ही नाम बन जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं, इन्वेस्टमेंट बाउंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उससे कोई अपना घर खरीदें, कोई मौज करें, कुछ भी करें, आप आपका अपना कारोबार चलता रहेगा। तो ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग है। अब इसके नुकसान क्या हैं? ये बिलबोर्ड की बात कर रहा हूँ। नुकसान इसके क्या हैं? नुकसान इसके ये हैं कि जब आप बिलबोर्ड लगाने जाते हैं तो वो महंगा लगता है। उसके अंदर गवर्नमेंट के टैक्सेस आ जाते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट की फ़ीसें आ जाती हैं। बाकी लोहे की कीमत तो ज़ाहिर है वो आम, अगर आप तोल के भाव लोहा लेते हैं तो वो तो सस्ता बिकता है। जब आप ये लोहा लेने जाते हैं तो आपको नए की कीमत का मिलता है, जब आप बेचने जाते हैं तो आपको ये पुराने की कीमत का बिकता है। ठीक है। जब आप बोर्ड लगाएंगे तब आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये उतारना पड़ जाए, मतलब ये कभी कभार हो जाता है, पाकिस्तान में भी हुआ पिछले दिनों, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एलिगेशन लगाए इसके ऊपर कि ये बोर्ड्स उतरने चाहिए, सारे नहीं, कुछ बोर्ड्स उन्होंने कहा जी कि ये उतरने चाहिए। तो ज़ाहिर है जब वो बोर्ड उतरे हैं तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो वापस नहीं आई, बल्कि पल्ले से खर्चा करके उतारना पड़ा। तो ये एक इसका नुकसान है। लेकिन जहाँ जब भी आप हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन, जितना रिस्क होगा आप उतना ही ज़्यादा कमाएंगे, जितना रिस्क कम होगा आप उतना ही कम कमाएंगे। फिर दूसरी बात ये है कि इसका फ़ायदा, सॉरी मैं भूल गया, वो फ़ायदे की लिस्ट में ही इसको मेंशन करना चाहिए था कि ये ड्यूटी फ्री जॉब है आपकी। आप दिन हो रात हो, आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन हो, क्लाइंट्स के नंबर हों, आप जहाँ मर्ज़ी उनको कॉल करें, वो आपको कॉल करेंगे, आप उनको कॉल करेंगे। इसके अलावा आपने कोई टाइम नहीं देना। अगर आप
ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करते हैं तो ज़ाहिर है अगर आपने शॉप बनाई है तो आप सुबह से शाम तक, रात को 10-11 बजे तक आप बाउंड है वहाँ पे बैठने की। लेकिन इस बिज़नेस में बैठने के बाउंड नहीं है आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप जहाँ मर्ज़ी जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपने सिर्फ फ़ोन सुनना है। ज़्यादा से ज़्यादा यही बातें होंगी कि हाँ जी ये कब इसकी बुकिंग है, कब फ्री हो रहा है, ये लेट फ्री हो रहा है, इसको जल्दी फ्री करवा दें, इसको किसी और जगह ले जाएं, मुझे इस पर डिस्प्ले दे दें। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और जो कि बड़ा मज़ेदार काम है। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि नुकसान तो कोई भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो परेशान हैं वो आएँ यहाँ पे, आके अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, अपना बोर्ड ना लगाएं, सिर्फ अपना एक छोटा सा ऑफिस बनाएं और अपना काम शुरू करें। लोगों के बोर्ड्स के ऊपर काम शुरू करें, लोगों के बोर्ड्स के ऊपर काम शुरू करें। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखें कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको पता चल गया मार्केट का, तो मेरी तरफ से आप 100 बिल बोर्ड लगा लें। कंपनीज़ हैं जिन्होंने लगाए हुए हैं, 300-300 हैं, और वो तो मतलब बड़ा बेसिक लेवल से शुरू किया, जिनके भी 300 हैं, जिनके 200 हैं, जिनका 100 है, तो बड़ा बेसिक लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं। तो भाई आप भी ऐसा ही करें, बगैर इन्वेस्टमेंट के इस मैदान में आएँ, 6 महीने लगाएं, 8 महीने लगाएं, आपको इंशाल्लाह 6-8 महीने में रिस्पॉन्स आ जाएगा। जब आपका रिस्पॉन्स आ जाए, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपने किधर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो फिर उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट किधर करनी है, बजाय इसके कि आप आएँ जल्दी जल्दी आके बस पैसे लगा दिए और उसके बाद बैठ गए, फिर अल्लाह मालिक के चल गया, ना चला तो ना चला। कुछ लोगों से मैंने सुना है कि जी हम तो कश्ती जला के काम करते हैं। देखें, जो कश्ती जलाने वाला काम है ना, वो बेसिकली बिज़नेस में नहीं होता, वो जंग में होता है। वो जंग की मिसाल है, वो बिज़नेस की मिसाल नहीं है। तो इसलिए ये कॉल इसके अंदर ना करें। और आपने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, जिसके पास भी है, कोई 20 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 30 लाख है, डेली मैसेज आ रहे होते हैं, इतने पैसे क्या काम करें, इतने पैसे क्या काम करें। तो मेरे भाई, मैं आपको पैसा लगाने की डायरेक्टली कोई एडवाइस नहीं देता। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहता हूँ, आप एक छोटा सा ऑफिस बनाएं, उसमें बैठें, मेरी वीडियोस देखें, ठीक है, और उसको आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी और हैंडसम किस्म की अर्निंग मिलेगी। लेकिन शर्त ये है कि आप बिल्कुल साबित कदम हो। ये नहीं है कि बस एक दफ़ा गए क्लाइंट के पास, देखें जिसकी जेब से आपने पैसा निकलवाना है वो इतनी जल्दी आपको आपके हाथ नहीं आता। वो ये नहीं है कि आप जाएंगे तो वो गेट खोल के आपका मतलब इस्तकबाल करेगा, ऐसी बात नहीं है। आपने उसको प्रॉपर्ली उसको नॉकिंग करनी है, प्रॉपर्ली उसको नॉकिंग करनी है। जब वो तंग आ जाएगा और वो अपने एग्जिस्टिंग वेंडर से तंग आ जाएगा, फिर वो आपको चांस देगा। तो उसको आपने मतलब क्लाइंट की जो पिचिंग है उसके ऊपर आपने साबित कदम रहना है, फिर ये कामयाबी है। अदरवाइज़ नहीं। ये नहीं है कि आपने ऑफिस बना लिया या इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप फ्री हैं और आपके जो बिज़नेस हैं वो जनाब चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ये बिज़नेस बगैर पैसों के भी चल जाएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो ये बिज़नेस पैसे लगा के भी नहीं चलेगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अब देखें, थोड़ा सा ये हो जाता है कि अच्छा जी हम कैसे करें, हम तो फ्रेश हैं। भाई मेरी आप सारी वीडियोस देखें, उनमें से आपको जो जो चीज़ें समझ आती हैं उनको आप फॉलो करें। जो चीज़ें नहीं समझ आती आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई बंदा मेरे पास अभी तो नहीं, खैर अभी तो आजकल सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, लॉकडाउन चल रहा है, और अगर कोई बंदा मतलब थोड़े हालात बेहतर होने के बाद इंटर्नशिप करना चाह रहा है या मुझसे कुछ सीखना चाह रहा है, तो मेरा भाई उससे मैं उसका एक टेस्ट लूँगा। उसका टेस्ट ये होगा कि उसने मेरी वीडियोस कितनी देखी हैं, उसमें जो जो मालूमात मैंने दी हैं उनका मैं उससे टेस्ट लूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उसको इंटर्नशिप के ऊपर अपने पास रखूँगा। ऐसे नहीं है कि आ जाए जनाब इंटर्नशिप और ये वो, और टाइम मेरा भी ज़ाया हो और आपका भी ज़ाया हो, ऐसा नहीं है। आप वीडियोस देखें, इवन आप वीडियोस देख देख के आपको कोई परेशानी होती है, मतलब कोई चीज़ आपको कोई सवाल तंग करता है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन और भी 10 लोगों को मतलब जवाब मिल जाए, और भी 10 लोगों के लिए वो रहनुमाई का बाइस बन जाए। तो इसके ऊपर फोकस रखें, वीडियोस देखें, उसमें हर चीज़ अपनी मालूमात की, जहाँ पे कोई मालूमात मिस हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही, आप समझते हैं कि यहाँ पे हम आके क्या करेंगे, आप मुझे बताएं, मुझे कमेंट करें, मुझे ईमेल करें, मैं उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जी मेरी तरफ से अगर एक बंदा भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाता तो मेरा ख्याल है कि इससे और बड़ी नेकी और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इस दुनिया में हर बंदा अपना रिस्क लेके आया, मुकद्दर लेके आया, सिर्फ लोगों को धक्का लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरा बेसिकली ये चैनल शुरू करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि हम ऐसे जो यूनिक बिज़नेस हैं हम उनकी तरफ जाएं, और स्पेशली मुझे इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप बिल्कुल प्लीज़ टाइम ना ज़ाया करें। ठीक है जी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।